आदर्श अध्यापक। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकसित होती हुई आत्मा को अपने अंदर से सबसे अच्छी चीज को निकालने और उसे उदात्त उपयोग के लिए पूर्ण बनाने में सहायता करना। आदर्श अध्यापक। शिक्षा का नवा उद्देश्य है बालक की बौद्धिक, सौंदर्य बोधात्मक, भावात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक सत्ता और उसके सामुदायिक जीवन और आवेशों को उसके अपने स्वभाव और क्षमताओं में से विकसित करना। यह प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य से बहुत भिन्न है, जो केवल अमुक मात्रा में रूढ़बुद्ध ज्ञान को उसके प्रतिरोध करते हुए मस्तिष्क से टूटता था और आचरण के रूढ़िबद्ध नियम को उसके संघर्ष करते हुए अधीनस्थ आवेगों पर आरोपित करता था। सच्चे शिक्षण का पहला सिद्धांत है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। शिक्षक कोई प्रशिक्षक या काम लेने वाला दफादार नहीं है, वह सहायक और पथदर्शक है। उसका काम सुझाव देना है, थोपना नहीं। वह सचमुच विद्यार्थी के मानस को प्रतिशिक्षित नहीं करता, वह उसे केवल यह बताता है कि उसके ज्ञान के उपकरणों को कैसे पूर्ण बनाया जाए और वह उसे इस कार्य में सहायता देता और प्रोत्साहित करता है। वह उसे ज्ञान नहीं देता, वह उसे बतलाता है कि अपने लिए ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। वह अंदर स्थित ज्ञान को प्रकट नहीं करता, वह केवल यह दिखलाता है कि वह कहाँ पड़ा है और उसे ऊपरी तल पर आने का अभ्यास किस तरह कराया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है कि मन में विकास में स्वयं उसकी सलाह ली जाए। बच्चे को हथौड़ी मार मार कर माता पिता या अध्यापक के चाहे हुए रूप में गढ़ना एक अज्ञानपूर्ण और बर्बर अंधविश्वास है। विद्यार्थी को यह प्रेरणा देनी चाहिए कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार अपना विस्तार करे। माँ बाप के लिए इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती कि वे पहले से ही ठीक कर ले कि उनका बेटा अमुक गुण, अमुक क्षमताएं, विचार या विशेषताएं विकसित करेगा, या उसे पहले से ही निश्चित अमुक प्रकार की जीविका के लिए तैयार किया जाए। प्रकृति को इस बात के लिए बाधित करना है कि वह स्वधर्म छोड़ दे, उसे स्थायी क्षति पहुंचाना, उसके विकास को विकृत करना और उसकी पूर्णता को विरूप कर देना है। यह मानव आत्मा पर स्वार्थपूर्ण अत्याचार है, राष्ट्र पर एक आघात है, जिसके कारण वह मनुष्य के सर्वोत्तम कार्य के लाभ से वंचित हो जाता है और उसके बदले अपूर्ण, कृत्रिम, घटिया, सतही और सामान्य चीज स्वीकार करने के लिए बाधित होता है। हर एक में एक दिव्य अंश होता है, कुछ ऐसा जो उसका अपना होता है। भगवान स्वीकार करने या त्याग देने के लिए उसे एक क्षेत्र देते हैं, वह चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, जिसमें वह पूर्णता और शक्ति पा सकता है। मुख्य काम है उसे खोजना, विकसित करना और उसका उपयोग करना। शिक्षा का तीसरा सिद्धांत है निकट से दूर की ओर काम करते चलना। जो है उससे उसकी ओर जाना जो होगा। प्रायः हमेशा ही मनुष्य के स्वभाव का आधार उसकी आत्मा के अतीत के अतिरिक्त बहुत सी चीज़ों पर निर्भर होता है, जैसे उसकी आनुवंशिकता, उसका पास पड़ोस, उसकी राष्ट्रीयता, उसका देश, वह धरती जहाँ से वह आहार पाता है, वह हवा जिसमें वह सांस लेता है, वे दृश्य, वे आवाज़ और वे आदतें जिनके लिए
वह अभ्यस्त है। ये चीज़ें उसके अनजाने उसको ढालती है, लेकिन इन कारण उनका प्रभाव कम नहीं होता और हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। हमें स्वभाव को उस जमीन में से जड़ों से नहीं उखाड़ देना चाहिए जहाँ उसे पनपना है, या मन को ऐसे बिंबों और ऐसे जीवन के विचारों से नहीं घेर देना चाहिए जो उस जीवन के विरोधी हो, जिसमें उसे भौतिक रूप से हिलना डुलना है। अगर बाहर से कोई चीज लानी है तो मन पर जोर से आरोपित न की जाए, वह उसकी भेंट की जा सकती है। सच्चे विकास के लिए एक जरूरी शर्त है स्वाभाविक और मुक्त बुद्धि। शारीरिक शिक्षा। मानव चेतना के जितने भी स्तर हैं, उनमें भौतिक स्तर एक ऐसा स्तर है जो पूरी तरह से पद्धति, व्यवस्था, अनुशासन और प्रणाली के द्वारा नियंत्रित होता है। जड़ तत्व में नमनीयता और ग्रहणशीलता को जो अभाव है, उसके स्थान पर हमें पूरे व्योम के साथ एक ऐसा सुसंगठन ले जाना होगा जो यथार्थ भी हो और व्यापक भी। इस संगठन को लाते हुए अवश्य ही हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सत्ता के सभी लोग परस्पर संबंध, एक दूसरे पर आश्रित और एक दूसरे में प्रवेश किए हुए हैं। फिर भी यदि किसी मानसिकता या प्रामाणिक आवेग को शरीर के अंदर व्यक्त होना हो तो उसे एक समुचित और सुनिश्चित प्रणाली का अनुसरण करना होगा। यही कारण है कि शरीर की समस्त शिक्षा को अगर उसे फलोत्पादक होना हो तो कठोर और सविस्तार, दूरदर्शी और प्रणालीबद्ध होना होगा। शारीरिक व्यायाम करने का अर्थ है शरीर के कोषाणुओं में चेतना भरना। तुम इसे जानो या न जानो, लेकिन यह है एक तथ्य। प्राण की शिक्षा। प्राण की शिक्षा के दो प्रधान रूप हैं। वे दोनों ही लक्ष्य और पद्धति की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत भिन्न है, पर है दोनों ही एक समान महत्वपूर्ण। पहला इंद्रिय का विकास और उनके उपयोग से संबंध रखता है, और दूसरा है अपने चरित्र के विषय में उत्तरोत्तर सचेतना होना और धीरे धीरे उस पर प्रभुत्व स्थापित कर अंत में उसका रूपांतर साधित करना। आवश्यक रूप से जो एकमात्र चीज तुम्हें अध्यावसाय के साथ करनी चाहिए वह है उन्हें अपने आप को जानना, सीखना और अपनी नियति का चुनाव करना। वे जिस मार्ग का अनुसरण करेंगे उसे चुनना, सिखाना, उन्हें अपने आप को देखना, अपने आप को समझना और वे जो होना चाहते हैं उसके लिए संकल्प करना सीखना। सीखने से प्रेम व सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है जो हम किसी बच्चे को दे सकते हैं। हमेशा और हर जगह सीखना। नैतिक प्रशिक्षण का पहला नियम है सुझाव देना और निमंत्रण देना। आज्ञा देना या आरोपित करना नहीं। सुझाव देने का सबसे अच्छा तरीका है व्यक्तिगत उदाहरण, रोज की बातचीत और रोजाना पढ़ी जाने वाली किताबें। इस बात की विशेष सावधानी रखनी होगी कि कहीं अविकसित गुणों को दोष मानकर न त्याग दिया जाए। बहुत से युवा स्वभावों में जंगलीपन और लापरवाही बहुत अधिक बल, महानता और उदारता के उफान होते हैं। उन्हें दबाने की जगह शुद्ध करना चाहिए। मानसिक शिक्षा। लेकिन बुद्धि संगत शिक्षा का आवश्यक रूप से अर्थ है 3 चीजें। पहली, मनुष्य को सिखाया जाने की
वे कैसे अवलोकन करें और उस तथ्य को ठीक तरह जाने जिनके आधार पर उन्हें निर्णय करना है। दूसरी, उन्हें सफल और निर्दोष रूप से सोचना सिखाना जाए। और तीसरी चीज यह है कि वह शिक्षा उन्हें इस योग्य बनाने की वे अपने ज्ञान और अपने विचार का प्रभावकारी रूप से अपने और सार्वजनिक बल के लिए उपयोग कर सके। समाज की बुद्धि संगत व्यवस्था की नागरिकता के लिए अवलोकन और ज्ञान की योग्यता, समझ और विवेक की क्षमता, कर्म और उच्च चरित्र की योग्यता आवश्यक है। इनमें से कभी भी कठिन अपेक्षित गुणों की कभी असफलता का निश्चित मूल है। तुम जीवन में चाहे कुछ भी करना चाहो, एक चीज एकदम अनिवार्य है और हर चीज के आधार में है, वह है ध्यान को एकाग्र करने की क्षमता। अगर तुम चेतना और ध्यान की किरणों को एक सुंदर एक बिंदु पर इकट्ठा कर सको और एक एकाग्र को अध्ययवासी इच्छा शक्ति के साथ बनाए रख सको, तो कोई भी चीज, फिर चाहे वो कोई क्यों न हो, अत्यंत जड़ भौतिक विकास के लेकर उच्चतम आध्यात्मिक वस्तु तक उसका प्रतिरोध नहीं कर सकती। लेकिन इस अनुशासन का अनुसरण सतत रीत से कहा जा सकता है, अविचलित तरीके से किया जाना चाहिए। यह नहीं है सारे समय एक ही चीज पर एकाग्र रहो। मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब है एकाग्र होना सीखने से और भौतिक रूप से अध्ययन, खेलकूद, सभी भौतिक या मानसिक विकास के लिए यह निरपेक्ष रूप से अनिवार्य है। व्यक्ति का मूल्य उसकी एकाग्रता के मूल्य के अनुपात में होता है। भाषा के सिवा कोई विशेष विषय आवश्यक नहीं है। किसी क्षमता विशेष के लिए एकांतिक रूप से समुचित तो और भी नहीं। उदाहरण के लिए, बुद्धि के ऐसे प्रकार हैं जो ज्यामिति की समस्याओं को या तर्क के औपचारिक यंत्र विन्यास को हाथ में लेने के लिए एकदम अयोग्य होते हैं, लेकिन फिर भी अन्य बौद्धिक क्षेत्रों में गंभीर, तेजस्वी और विधिवत विचारक होते हैं। वस्तुतः गणना विज्ञान को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो सुयोग्य अध्यापक के हाथों में आकर मन की सभी सामान्य क्षमताओं के विकास के लिए अवसर न दे। जैसे ही मनुष्य सोचने योग्य हो, उसे पहली चीज यह सिखानी चाहिए कि उसे तर्क बुद्धि की आज्ञा माननी चाहिए, जो इस जाति की एक तरह की उच्चतर सहज वृत्ति है। और मैं दोहराती हूँ कि यह आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि मानव रूप से मानव जीवन की एकदम प्रारंभिक बुद्धि है। हर बच्चे को जानना चाहिए कि उसका सृजन मानसिक सत्ता बनने के लिए हुआ है, और अगर उसे अपनी मानव प्रकृति को प्रकट करना है तो उसके जीवन का नियंत्रण प्राणिक आवेगों द्वारा नहीं, तर्क बुद्धि द्वारा होना चाहिए। यह वह प्रारंभिक शिक्षा है जो हर जगह देनी चाहिए। तर्क बुद्धि का शासन चैत्य विधान के आने से पहले समाप्त नहीं होना चाहिए, जो दिव्य इच्छा को प्रकट करता है। जय माँ।